क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से की पॉइंट्स का यूज करके आप जो है अपने रेज्यूमे को हाईलाइट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट होने के लिए आप जो अपना डेटा है वो किस फॉर्म में रख सकते हैं और रेज्यूमे के अंदर जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसको आप किस सीक्वेंस में रखेंगे, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकेंगे इस चैनल के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए रेज्यूमे बनाना चाहते हैं और सीएनसी मशीन शॉप के लिए अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेज्यूमे बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंटेंट सेलेक्ट करना होगा, मतलब किस कंटेंट को आप एक्सपोजर करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। रेज्यूमे की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक रेज्यूमे की डिज़ाइन ले सकते हैं, डिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन होता है रेज्यूमे का कंटेंट और उस कंटेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जितना आसान होगा इंटरव्यूअर के लिए आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस को समझने में, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपके शॉर्टलिस्ट होने के। तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही सिंपल टाइप का मैं रेज्यूमे आपको शो करूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कर दीजिए। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। आप इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी नॉलेज किस फील्ड की है, इस चीज़ को आप क्लियरली मेंशन करिए। कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी पोजीशन बताइए, प्रोडक्शन इंजीनियर, कंपनी का नाम दीजिए, आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। आपकी जो डेजिग्नेशन है उसको यहाँ पर मेंशन करिए, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो भी है आप अपनी डेजिग्नेशन क्लियर करिए। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शो करिए, कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। इससे इंटरव्यूअर को आसानी होती है आपका जो रेज्यूमे है वो कितनी जल्दी पिक करे। तीसरी चीज़ है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इससे जो इंटरव्यूअर है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है और कोरिलेट कर सकता है अपने पार्ट्स के साथ। मतलब कि अगर आपके यहाँ ऑटोमोटिव कंपोनेंट बन रहे हैं तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट वाली कंपनीज आपको पहले प्रेफर करेंगी। अगर आपके यहाँ फैब्रिकेशन हो रहा है, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग प्रोसेस है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी शीट मेटल कंपनी है जहाँ पर शीट मेटल का काम होता है तो वो चीज़ आप यहाँ पर पहले ही मेंशन करिए, जिससे कि आपको जो है बाद में ना पता चले जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपका जो कोर फील्ड है वो पहले ही इसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी जो है OEM को सप्लाई करती है। OEM जैसे कि JCB, करारो, मारुति, होंडा, एस्कॉर्ट्स, न्यू हॉलैंड, ऐसे ही जो मेन ब्रांड कंपनीज हैं उनके नाम आप अगर मेंशन करते हैं तो इससे आपके रेज्यूमे पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं इनका एक स्टैंडर्ड है और वो अपने सप्लायर्स के यहाँ पर वही स्टैंडर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन करवाते हैं। तो उनको ये आइडिया लग जाता है कि जब ये इन कंपनीज का सप्लायर है तो हमारे यहाँ ईजीली एडजस्ट कर जाएगा, तो उस इंजीनियर के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं, जैसे गियर शिफ्टर, गियर लीवर्स, फ्रंट व्हील हब ऑफ ट्रैक्टर्स, गियर हाउसिंग, कपलिंग, कोन्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ब्रेक्स, डिस्क, कवर्स। ऐसे ही
जो कंपोनेंट आपके यहाँ बन रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी, उनके डिफेक्ट्स के बारे में आपको पता होगा। तो वो सारी चीज़ें आप जो है स्टडी भी करिए और मेंशन भी करिए, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड से आपके पास जो है क्वेश्चन पुट होके आएगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके रखना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉलेज। आपको अपनी कोर नॉलेज किस फील्ड में ज़्यादा है। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो ऑब्वियसली आपके पास मैन पावर हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल प्लानिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मशीन ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, CNC मशीन प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी में आनी चाहिए। एडिशनल रहता है ERP सॉफ्टवेयर। जिन कंपनीज में ERP यूज़ होती है वो अपना ERP मेंशन कर सकते हैं। जहाँ पर SAP सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो अपना SAP मेंशन कर सकते हैं। SAP एक एडिशनल एडवांटेज देता है शॉर्टलिस्ट होने के लिए, क्योंकि मोस्टली जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनी है वहाँ पर SAP सिस्टम यूज़ होता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर्स। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत ही तरीके से आपको मेंशन करना है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट शो कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेली प्रोडक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड मीटिंग डेली प्रोडक्शन टारगेट्स। ये प्रोडक्शन इंजीनियर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है एनालाइज वर्क फ्लो एंड प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड कस्टमर ऑर्डर बेस्ड ऑन द मटेरियल अवेलेबिलिटी, मशीन कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट। ये डिफाइन करता है कि आप प्लानिंग में भी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और प्लानिंग दोनों ही कोरिलेटेड ब्रांचेस हैं और जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो दोनों की नॉलेज होना आपके लिए एक एडेड एडवांटेज देगा। थर्ड है प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द डेली ऑपरेशंस। यहाँ पर PDCA प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, इसको आप जो है मेंशन कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान्स इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज OEE ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड मशीन्स। यहाँ पर मैंने आपको OEE के बारे में हाईलाइट किया है। OEE के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा और इससे आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा। तो OEE की स्टडी आप कर लेना, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। रेस्पॉन्सिबल फॉर CNC एंड VMC लाइन एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्शन रिलेटेड टास्क इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड ट्रबल शूटिंग। यहाँ पर मैंने मशीन्स के बारे में थोड़ा सा बताया है, CNC और VMC लाइन के बारे में हाईलाइट किया है। जिस भी मशीन के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इंश्योर प्रोडक्शन एज पर आवरली टारगेट। आप हमेशा जानते हैं कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ जान लीजिए, प्रोडक्शन का जो मॉनिटरिंग होती है वो आवर बेस पर होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S काइजन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू कॉस्ट, क्वालिटी, मोरल, सेफ्टी एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। यहाँ पर प्रोडक्शन के बेसिक टूल्स के बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप जो है हमारी दूसरी वीडियोस में भी पता कर सकते हैं और आपको थोड़ा और डीप में नॉलेज मिल जाएगी। बाकी इन चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस मेथड्स बाय कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, 4M, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। ये लाइन जो है आप अगर मेंशन करते हैं तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, इन चीज़ों को लेकर आपको जो है अपना डेटा पहले से प्रिपेयर रखना है कि कैसे आप जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जो है अच्छे से समझ लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन पुट होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइन बैलेंसिंग फॉर न्यू लाइन्स एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। ये लाइन आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतनी आसानी से सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लाइन बैलेंसिंग एक क्रिटिकल टास्क है जो नई लाइन को सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन की है असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ही
इस चीज़ को मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पर कई लोग फंस जाते हैं। तो लाइन बैलेंसिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो चीज़ आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। फिलहाल जो है ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को मेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि सबसे टॉप में आपको रखनी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री या डिप्लोमा आपने लिया है। यहाँ पर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन CNC CAD CAM मेंशन किया है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल यहाँ पर मेंशन किया है, और उससे पहले मैंने यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन किया है। तो जो भी आपका टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर पहले मेंशन कीजिए। तो ये चीज़ें आपका जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है उसको एक स्टैंडर्ड व्यू में रिप्रेजेंट करेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स। ये एडिशनल स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Outlook, ये सब सॉफ्टवेयर्स आपके बेसिक होने चाहिए। उसके अलावा आपने अगर एडिशनल एडिशनल सॉफ्टवेयर्स पे ट्रेनिंग ली है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि AutoCAD, CNC SwanSoft सिमुलेटर, मास्टरकैम, क्रियो, सॉलिडवर्क्स। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग की। अगर आपने सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग ली हुई है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, SAP PP मॉड्यूल है। अगर आपने ऐसी कोई और सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग ले रखी है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल डिटेल की। तो पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, सेक्स, लैंग्वेज, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको मेंशन करना है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्सनल स्ट्रेंथ के रूप में जो है डेक्लेरेशन दिया हुआ है। शॉर्ट एंड सिंपल व्यू में आप अपने रेज्यूमे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइड में कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, ये चीज़ें आप जो है मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, मैरिटल स्टेटस दिया है, टेक्निकल स्किल्स, SAP, लाइन बैलेंसिंग, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, CNC मशीन प्रोग्रामिंग, CNC मशीन मेंटेनेंस, मैन पावर हैंडलिंग, लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे आप मिडल ऑफ द रेज्यूमे भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको शो किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और फॉर्मेट भी आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें भी आपको बेटर लगे आप उस फॉर्मेट को बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो रेज्यूमे है बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में बनाया हुआ है, MS वर्ड में। किसी भी फॉर्मेट में हो, आपका रेज्यूमे जो है बिल्कुल सीक्वेंस में कंटेंट को शो करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है कंटेंट। आपका कंटेंट कितना बेटर है और उस कंटेंट को आप कितने बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप मेंशन करें अपने रेज्यूमे में, उनको प्रिपेयर कर लें। कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि naukri.com की प्रोफाइल को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिससे कि शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।